दूसरा आरंभ करनी है। और जैसा कि आपको कहा था कि आज हम लोग पहले पिछला पेपर जो हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। आप लोगों की परीक्षा अच्छी हुई होगी और सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे ऐसा मानता हूं मैं। शबनम जी, ठीक हुआ था पेपर? सुमन हाँ जी, जी। जी रीना जी, सुमन जी, रुचि जी और रीना जी, अगर वीडियो ऑन करें तो करिए। पेपर सभी का अच्छा हुआ था? जय जिनेंद्र सभी को। देखिए, पेपर हमने शेयर किया है, बात करते हैं एक एक प्रश्न की। पहला प्रश्न था, राज्य करता हुआ ही राजा है अन्यथा नहीं, यह किस नय का उदाहरण है? बोलो शबनम जी, बोलो। एवं भूतन। क्यों? क्या ये बम्बूत ने क्या ग्रहण करता है? जो उस समय वर्तमान पर्याय में जो कर रहा होता है उसी नाम से बोला जाता है, पूजा हाँ, करता हुआ देखिए, कार्य क्या। जिस कार्य को कर रहा होता है उस कार्य को करते हुए ही उसको वैसा कहना। एवं भूत नय जो है वो तात्कालिक कार्य को करते हुए उस पर्याय को ही ग्रहण करता है। इसलिए यद्यपि वह व्यक्ति डॉक्टर है, लेकिन जब तक वो डॉक्टरेट का काम नहीं कर रहा है तब तक वो डॉक्टर एवं भूत नय की ओर से उसे डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। है ना? भले ही कितना भी धार्मिक हो, लेकिन कोई कहे बड़ा पुजारी है, तो जब वो भोजन कर रहा हो तब उसे पुजारी नहीं कहेंगे। जब पूजा कर रहा होगा उसी समय वह पुजारी कहलाएगा। वैसे यहाँ राजा अगर घर पे बैठकर भोजन कर रहा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है ना, अथवा कहीं और गया हुआ है, उस समय पर एवं भूत नय की ओर से वह राजा नहीं कहलाएगा। अन्य नयों की अपेक्षा भी वहां गौण है। इसलिए प्रत्येक नय का अपना अपना एक नजरिया है, एक एंगल है ना? तो एवं भूत नय का ये एंगल है कि जब वो व्यक्ति वो कार्य कर ही रहा होगा तभी उसको ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं। चलिए, फिर अगला प्रश्न था, मति श्रुत अवधि ज्ञान में विपरीतता किस कारण से आती है? बोलो सुमन जी। क्या बोले? मति, देखिए शेर है ना दूसरा प्रश्न। मति श्रुत अवधि ज्ञान में विपरीतता किस कारण से आती है? पंडित जी, थर्ड वर्ड सत असत संबंधी निर्णय न करके अपनी हाँ, इच्छा के स्पष्ट है अवतार लेने का। कि सत असत संबंधी निर्णय ना करके अपनी इच्छा के अनुसार सद सदोर विशेषाद द्रक्षा उपलब्धेर उन्मत्तवत। याद आ गया सूत्र? सत और असत का ज्ञान ना होने पर अपनी इच्छा से कभी गलत को सही, कहीं सही सही को गलत, कहीं सही को सही और गलत को गलत भी कहता है। या द्रक्षा से, अपनी इच्छा से कहता है। वो सत और असत को नहीं समझता, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। है ना? इसलिए यहां आ जाएगा तीसरा। अगला है, केवल ज्ञान का विषय है। बोले कोई? हाँ, बोलो मीरा जी। थर्ड वाला ही है, समस्त द्रव और उनकी समस्त पर्याय। उनकी समस्त केवल ज्ञान पर्याय। का है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल। इस साथ में क्या है, सूत्र भी याद करते जाओ, है ना? कौन सा प्रश्न किस सूत्र के एंगल से है तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। है ना? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है। बहुत बढ़िया। फिर अगला प्रश्न है, ऋजुमति और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है? बोलो रीना जी। विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेष है। हाँ शुद्धता और नहीं, अब इसमें कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। विशुद्धता और शुद्धता अधिक है।
सूत्र नंबर 24 के आधार से है सर। इसमें क्लियर नहीं हो रहा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ओके ओके ओके, जिसको क्लियर विपुलमती हो रहा में है वो बोले। विशुद्धता अधिक है और यह अप्रतिपाद है। बस, ऋजुमती से विपुलमती की विशुद्धता अधिक है। ऋजुमती से देखो, ऋजुमती में विशुद्धता अल्प है और वह अप्रतिपात। देखो बिगिनिंग से देखो, विपुलमती में विशुद्धता अधिक है और वह अप्रतिपात है, पहले ही नंबर का आ जाएगा। ठीक है, ऋजुमती से विपुलमती में विशुद्धता अधिक है और वह अप्रतिपात है। विपुलमती होने के बाद वो गिरता नहीं है। विपुलमती, ऋजुमती वाला तो नीचे गिर सकता है, छूट सकता है, परंतु विपुलमती जो है वो आगे चलकर केवल ज्ञान को ही प्राप्त करता है, वो छूटता नहीं, अप्रतिपात है। तो पहला ही विकल्प इसके लिए सही है। अब अगला आता है, क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद? हाँ बोलो मीनल जी, बोलो। 6। कौन कौन से? अनुगामी, अनुगामी, हीयमान, वर्धमान, अनवस्थित, अवस्थित। बहुत बढ़िया। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ठीक है, याद आ गया। गुण प्रत्यय कहो, क्षय उपसम निमित्तक कहो। देखो क्षय उपसम निमित्तक तो वो बहु प्रत्यय भी है, लेकिन यहाँ पर क्षय उपसम निमित्तक और गुण प्रत्यय की ओर से कहने पर ये छयों भेद जो आ गए। तो इसमें जो प्रति समय बढ़ता है वो वर्धमान, घटता है हीयमान, जो साथ में जाता है वो अनुगामी, जो उसी भाव में छूट जाता है वो अननुगामी, जो स्थिर रहता है वो अवस्थित और जो स्थिर नहीं रहता है वो अनवस्थित। इस प्रकार से अवधि ज्ञान के, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के ये 6 भेद हैं। अगला, क्या समस्त देवनारकियों को अवधि ज्ञान होता है? सरिता भाभी और कौन है जो जवाब दे रहा है? रुचि जी, रीना जी, अर्पिता जी, बोलो कोई। मिथ्या क्या सम्यक समस्त दृष्टि देवनारकियों देवनारकियों को को अवधि अवधि ज्ञान ज्ञान होता है? होता है और मिथ्या दृष्टियों अवधि को ज्ञान तो कुअवधि होता ज्ञान है, होता है। लेकिन कुअवधि नंबर ज्ञान 1। होता है। तो फिर अगर प्रश्न समझो तो ये वो उत्तर गलत हो जाएगा ना। फिर प्रश्न तो ये है ना, क्या समस्त देवनारकियों को अवधि ज्ञान होता है? तो यहाँ मिथ्या आ गया दृष्टि सम्यक देवनारकियों को दृष्टि। अवधि ज्ञान होता आएगा है और सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि को देवनारकियों को अवधि ज्ञान होता है और और मिथ्या मिथ्या दृष्टियों मिथ्या को दृष्टि को कुअवधि ज्ञान कुअवधि होता ज्ञान है। होता है। ये है पहला जवाब इसका। मिथ्या दृष्टि देवनारकियों को अवधि ज्ञान होता है और सम्यक दृष्टि को कुअवधि ज्ञान, दूसरा तो साफ साफ गलत हो गया। हाँ, सभी को अवधि ज्ञान होता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अवधि ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे वो मनुष्य हो, है ना। अगर सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तो चाहे वो देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, त्रियंश हो, उनको वो कुअवधि ज्ञान ही कहलाए। और फिर आया किसी के भी अवधि ज्ञान नहीं होता, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। चलो, इसलिए पहला उत्तर सही हो गया। फिर अगला क्या है बेटा, काम बताओ। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। हाँ, एक। हाँ जी, फिर अगला है, हो जाएंगे, क्या समस्त देवनारकियों को ये हो गया। फिर अगला, श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? बोलिए उपयुक्त सुमन। सभी। हाँ, उपयुक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी बाद में आना था विकल्प, जो पहले नंबर पर आ गया ना। पहले आता दो, अनेक, 12 और फिर आता उपर्युक्त सभी। उन्होंने पहले नंबर पर वो लिख दिया, है ना। ये सही है, ठीक है, क्योंकि याद आ गया आप लोगों को सूत्र, द्वानेक द्वादश भेदम। 10 भेद नहीं। हाँ, मति, नेक भेद। मति श्रुत हाँ हाँ, श्रुत पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेद। द्वादश अनेक भेद।
एक मिनट, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश द्वादश भेदम, हाँ। अनेक। मत करो, तो डाल देंगे फिर। श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? हो गया, दो अनेक द्वादश भेदम मति, यही श्रुत पूर्वम क्या है? श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ठीक है, द्वादश भेद। ठीक हाँ। है। जाने गए पदार्थों को विशेष रूप से जानना क्या है? यह। बहुत बढ़िया, यह सभी का जवाब आया एक साथ। ऐसे एक साथ बोल सकते हो आप लोग, अच्छा लग रहा है ना आज? आज आप लोग स्कूल की याद आ गई होगी, स्कूल में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे जवाब देते हैं हम लोग जल्दी। वीडियो सबके ऑन नहीं है, बस वीडियो सब लोग ऑन कर पाए तो करें। देखिए अगला है, मति ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त क्या है? इंद्रिय और मन। इंद्रिय और मन मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न बस, होते हैं। क्योंकि जो ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन होगा, कोई भी ज्ञान जो पर के अधीन होगा, वो सब कैसा होगा? परोक्ष। वो सब परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान से क्या आशय है? सीधा आत्मा के द्वारा होते हैं वे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है। बढ़िया, जो सीधा आत्मा से जानता है, जिन्हें इंद्रियों आदि की निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे सभी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से जानना। सम्यक प्रकार से जानना। सम्यक प्रकार से जानना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक प्रकार से जानना वह कहलाता है क्या? प्रमाण। और ऐसे कितने ज्ञान प्रमाण है? सम्यक तीन। सभी ज्ञान प्रमाण है। पांचों ज्ञान प्रमाण। पांचों ज्ञान प्रमाण है, ठीक है। उन पांचों ज्ञानों में से दो ज्ञान जो है वो परोक्ष प्रमाण है और तीन ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। वस्तु के विरह काल को क्या कहते हैं? अंतर। स्पर्श। अंतर। अंतर। अंतर, विरह माने डिफरेंस। अगर सम्यक दर्शन एक बार छूट गया, औपसम्यक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद छूट गया, तो कितने काल बाद होता है वो उसका अंतर कहलाता है। ख्याल में आ गया? तो याद रखना, विरह काल का मतलब है डिफरेंस, अंतर, कितना अंतर है, ठीक है। वस्तु के तीनों कालों संबंधी निवास स्थान को क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श माने वस्तु अगर वर्तमान के निवास स्थान को देखोगे तो क्षेत्र कहलाएगा। अब देखो इसके चारों विकल्प देखो, माने डिफरेंस को बोलते हैं अंतर। वस्तु के तीनों काल संबंधी निवास में कभी कई बार क्या होता है, अगर जवाब में कहीं कंफ्यूजन होता है ना, तो हमें नेगेटिव एंगल से जवाब निकालना होता है ना। तो पहला तो इसमें है नहीं, ऐसे निकालना पड़ता है कि अंतर तो नहीं है, क्योंकि अंतर तो रेफरेंस को कहते हैं। क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र तो वर्तमान स्थान कहलाता है। और उस द्रव्य का जो भाव होता है, स्वभाव होता है, वो भी यहाँ नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि वस्तु के तीनों काल संबंधी निवास स्थान का नाम क्या है? स्पर्श। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमाण। सभी लोग प्रमाण कहलाता है। सर्व अंशग्राही प्रमाणम माने सब वस्तु के सर्वांश को जो ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है। और वस्तुअंश ग्राही नया, वस्तु के अंश को जो ग्रहण करता है वो कौन कहलाता है? नया। वो नया कहलाता है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा? प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन लोग। वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश कहलाता है, ठीक है। अब देखो, वस्तु की उपलब्धि किसके द्वारा होती है? वो साधन कहलाता है, साधन के द्वारा, है ना। वस्तु का स्वामी मालिक कौन है? वो स्वामित्व कहलाता है। और वस्तु कितने प्रकार की है? वो विधान कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? साधन नहीं है, स्वामित्व नहीं है, विधान नहीं है, तो वस्तु के स्वरूप का कथन करने वाला कौन हो गया? निर्देश। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबकी तैयारी बहुत अच्छी थी इसका मतलब। फिर अगला है, जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतन
पर के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है उसे कहते हैं फूलमती मने प्रिय ज्ञान। फूलमती मना पर्याय ज्ञान। बहुत बढ़िया। और जो सरल मन में स्थित पदार्थ को जानता है वो ऋजुमती। और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है वो अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान। और जो सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता है वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। आज तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगला है नेत्र और मन से क्या नहीं होता। व्यंजन अवग्रह। अवग्रह। सूत्र याद कराओ। व्यंजनस्य अवग्रह। हैं? अवग्रह। अवग्रह तो हो गया कि व्यंजनों का अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह होता है, लेकिन इसके ना चक्षु अनिद्रियाभ्याम। ये वह व्यंजन अवग्रह हमारी चक्षु इंद्री से नहीं होता और मन से नहीं होता। स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से, इन 4 इंद्रियों से ही वो व्यंजन अवग्रह होता है। इस अवग्रह को पढ़ते ही समय सीधे आपको याद आ रहे होंगे मति ज्ञान के वो 336 भेद जो मैंने आपको तैयार कराए थे, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन अवग्रह। ठीक है। अब सूत्र बहुत सारा, प्रश्न बहुत सरल आ गया। तत्वार सूत्र के कर्ता का नाम आचार्य उमा स्वामी आचार्य। कितने ज्ञान प्रमाण है? 5 ज्ञान प्रमाण। तो ये इसका हो जाएगा उमा स्वामी आचार्य, इसका हो जाएगा 5 ज्ञान। और 5 ज्ञान में से कौन सा ज्ञान परोक्ष है और कौन सा प्रत्यक्ष है? अवधि मने प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। अच्छा, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है? क्योंकि मन और इंद्रियों से जाना जाता है। और वो तीनों प्रत्यक्ष क्यों हैं? वो क्योंकि सीधा वो जाता है। आत्मा से जाना। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सभी के पहला अध्याय बहुत अच्छे से तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पेपर दिया। अब हम लोग आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय को। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? जी। करें चर्चा शुरू। जी। निकालिए सभी लोग पहला सूत्र। जिसके पास आपने किताब रखी हो सामने, वो पहला सूत्र पढ़ो। रीना जी। हाँ, कोई भी पढ़ो। औपशमिक शायिकौ भाव मिश्रश जीवस्य तत्व मोदकाई मोद औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। बोलिए रीना जी, बोलिए। औपशमिक शायिकौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदायिक पारिणामिकौ च। आप लोग विच्छेद क्यों करते हो? औदायिक कहाँ है? वहां मौदेक है। औदायिक। हाँ, औपशमिक शायिकौ भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व औदायिक पारिणामिकौ च। करके ना बताऊं तब तक आपको उसको संधि विच्छेद सूत्र पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। अभी जब सूत्र पढ़ रहे हैं तब अपन को संधि विच्छेद नहीं करना हो, जब उसको विच्छेद करके पढ़ा जाए तब पढ़ना है। देखो मैं बोलता हूँ एक बार, ठीक है? मिलाना आप लोग अपने उस पुस्तक में। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। ये 2 जगह गलती करते हैं हम लोग। मौदिक को औदिक बोल देते हैं, एक गलती। 1 मिनट चला होल्ड कीजिए आप लोग। आ गया सभी को? फिर से पढ़ता हूं। कहाँ कहाँ गलती होती है? एक तो हम औदेक बोल देते, वहां गलती है। औदा एक बोलते हैं, औदेक भी नहीं बोलते। औदा, दा में आ की मात्रा बोलते हैं, औदायक बोलते हैं, है ना। तो दो गलतियां नहीं करनी, मौदेक पढ़ना है। फिर से बोलता हूँ। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारिणामिकौ च। ठीक है। औपसमिक छायक मिश्र माने होता है छाय औपसमिक। मिश्र माने मिले हुए, छाय औपसमिक। क्षय और 2 चीजें आ गई थी ना, उपसम और क्षय।
और बाद में आ गया मिश्र। तो औपसमिक अलग हो गया, क्षायक अलग हो गया, और मिश्र का मतलब हो गया औपसमिक और क्षायक का मिला हुआ, तो वो हो जाएगा क्षायोपसमिक। और फिर आता है जीवस्य, माने होता है जीव के स्वतत्व। स्वतत्व माने इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। स्वतत्व समझ गए आप? स्वतत्व को कैसे याद रखना? माने वस्तु का जो स्वभाव। ये सब जीव की पर्सनल प्रॉपर्टी है। माने ये जीव के अलावा पुद्गल में नहीं होंगे, धर्म में नहीं होंगे, अधर्म में भी नहीं होंगे, आकाश में भी नहीं होंगे, काल में भी नहीं होंगे। इसलिए क्या कहा? जीवस्य स्वतत्व। ये जीव के स्वयं के तत्व हैं, ये जीव के स्वयं के भाव हैं, ये जीव की स्वयं की संपत्ति है, ये जीव का स्वयं का वैभव है, ये जीव का क्या कहें अपन लोग, जीव की स्वयं की प्रॉपर्टी है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। ख्याल में आई बात? ये प्रॉपर्टी जीव की ऐसी है जिसको कोई चाह कर भी छीन नहीं सकता। इसलिए क्या है? जीवस्य स्वतत्व। हम बोलते हैं ये उसका ही घर है। क्या बोलते हैं विमल जी भाई साहब? ये उसका ही घर है। उसका ही घर है का मतलब उसके अलावा इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ऐसे ये भाव जीव के ही हैं, जीव के ही स्वतत्व है। इसका मतलब जीव के अलावा ये औपसमिक आदि भाव अन्य किसी में नहीं होते, इसलिए ये जीव के स्वतत्व है, जीव की संपत्ति है, जीव का वैभव है। जो नाम देना हो वो नाम। समझ में आ गया? जीव के अतिरिक्त अन्य जो 5 द्रव्य हैं इस विश्व में, विश्व में 6 द्रव्य हैं, ठीक है? तो जीव विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। तो विश्व में उन 6 द्रव्यों को जब हमने एक एक के बारे में कहना शुरू किया, तो आचार्य देव ने जीव के विषय में कह दिया कि जीव की ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जीव के अलावा किसी भी कीमत पर अन्य के पास हो ही नहीं सकती। जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण ये पुद्गल की ही प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? वो पुद्गल के ही भाव है, वो पुद्गल का ही वैभव है, वो पुद्गल का पर्सनल वैभव है, पर्सनल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। उसे जीव नहीं छीन सकता, उसे धर्म अधर्म आकाश काल नहीं छीन सकते। ऐसे ही मेरे स्वतत्व कौन से हैं? औपसमिक, क्षायक, क्षायोपसमिक कहो अथवा मिश्र कहो। याद रखना रुचि जी, क्या क्षायोपसमिक कहो या मिश्र कहो, एक ही बात। औपसमिक, क्षायोपसमिक, औपसमिक के बाद क्षायिक, क्षायिक, फिर उसके बाद क्षायोपशमिक, क्षायोपसमिक, फिर औदयिक और अंतिम पारण। जीवस्य स्वतत्वम, जीवस्य स्वतत्वम, ये सब जीव के स्वतत्व है। और 3 बताने के बाद फिर बाद में क्या कहा? औदयिक पारिणामिकौच, यानी कि इन तीनों के साथ साथ औदयिक और पारिणामिक। तो पूरे सूत्र का अर्थ अगर हम भाव अर्थ लेंगे तो कैसे आएगा? औपसमिक, फिर क्षायक, क्षायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं, ये जीव के स्वभाव हैं, ये जीव का वैभव है, ये जीव की संपत्ति है, जिस संपत्ति में लाख चाह कर भी कोई छेड़खानी नहीं करे कर तो नहीं कर सकता। ख्याल में आ गया? क्लियर है? देखो जरा सूत्र में से अर्थ यहां से मैं बताता हूँ, क्या वो वीडियो बन क्या होगा। औपसमिक, क्षायक, मिश्र, औदयिक। देखो यहां से स्वतत्वम, स्वतत्वम था ना, यहाँ स्वतत्वम, स्वतत्वम में से क्या निकलेगा? वहां से है, उदय, वहां से स्वतत्वम नहीं, स्वतत्वम निकलेगा। और निकल आया ना स्वतत्वम में से, स्वतत्वम करते हाँ। उसमें से और निकल के आ गया स्वतत्वम। फिर हो जाएगा, और फिर इसमें से औ की मात्रा निकलेगी तो हो जाएगा औदिक, औदिक। ठीक है? जीव के ये
स्वयं के भाव हैं, इसके अलावा जीव के अन्य कोई भाव नहीं होते। अब कब कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी चर्चा अब आगे आएगी। ठीक है, सरल अर्थ जान लें। औपसमिक मतलब क्या? जब कर्म का उदय होता है, उस कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं औपसमिक भाव। उदय बोला मैंने, उपसम बोला? उदय उदय बोला, उदय। उदय हाँ, तो हाँ। फिर मैं गलत बोला मैंने। जब कर्म का उपसम होता है, उपसम जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करो। उपसम, दब जाना। हाँ, दब उपसम जाना। का मतलब क्या होता है? दब जाना। दब जाना माने उनकी शक्ति प्रकट ना होना, माने भी जीव के साथ में वो है, जीव के साथ में वो कर्म है, लेकिन उन कर्मों की शक्ति दब गई। उस कर्म की शक्ति दबने के काल में जीव के जो परिणाम होते हैं, ऐसे उन परिणामों को, उन भावों को औपसमिक भाव कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर? बढ़े आगे। औपसमिक भाव क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे फिर आता है औपसमिक के शायद बाद छायिक। छायिक कर्म का क्षय जहां निमित्त बनता है, अथवा कर्म के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं, उन भावों को क्षायिक शायद भाव होगा। कहते हैं। कौन से भाव कहते हैं? समझ में आ गया? क्षय माने एक मिनट। कर्म का क्षय सत्ता हो से गया। अभाव हो जाना। आत्मा के प्रदेशों से कर्म के प्रदेश न्यारे हो जाना, है ना, कर्म हट जाना, आत्म प्रदेशों से कर्म का हट जाना, वो कहलाता है क्षय। हम लोग जो क्षय की भाषा बोलते हैं ना विमल जी भाई साहब, वो थोड़ी गड़बड़ बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं क्षय माने नाश हो जाना, है ना। वो कहने में, समझाने में, बोलना हो अलग बात है, लेकिन वास्तव में क्या है? जो कर्म हमारे आत्म प्रदेशों पर, जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर थी, अब जीव के पुरुषार्थ के निमित्त से उन कार्माण वर्गणाओं का जो कर्म रूप से परिणमन था, वो आत्म प्रदेशों से हट गई। वो कर्म प्रकृतियां आत्म प्रदेशों से हट गई, उसी को बोलते हैं क्षय। ऐसे उस क्षय के समय पर जीव के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को बोलते हैं क्षायक परिणाम। ठीक है, दो ख्याल में आ गए रीना जी? आगे बढ़े रुचि जी। तीसरा है फिर मिश्र, जिसको हम छायोपसमिक भी कहते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा क्रिटिकल लगता है। इसमें कर्मों की 3 प्रकार की स्थिति होती है। सुनना सभी लोग। सबसे पहला तो है कि जो कर्म है ना, कर्म, उन कर्मों की अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। कुछ प्रकृतियां तो ऐसी होती हैं जो जीव के स्वभाव को, जीव के भावों को सर्वथा ढकती हैं। उन प्रकृतियों को तो बोलते हैं सर्वघाती प्रकृति। क्या बोलते हैं? सर्वघाती प्रकृति। और कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी होती हैं कि जिनके उदय के काल में हमारा भाव कुछ प्रकट रहता है और कुछ दबा रहता है। ऐसी उन प्रकृतियों को बोलते हैं देशघाती प्रकृति। समझ में आया क्या सबनम जी? कितने प्रकार की प्रकृतियां? 2 दो प्रकार। प्रकार की, दो एक प्रकार की सर्वघाती और और एक एक देशघाती। देशघाती। कि भैया आपको बताना तो क्षय उपसमिक भाव था, और आप ये क्या बताने लग गए सर्वघाती और देशघाती? ये नहीं नहीं, इसका संबंध है क्षय उपसमिक भाव से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जो सर्वघाती प्रकृतियां थी, उन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। शब्द कठिन है? 4-5 लोग वीडियो ऑन कर सकते हो तो करो भैया। हैं? ये पता तो लगे कि आप तक बात पहुंच रही कि नहीं। अब जितने बैठे इन तक तो मुझे लग रहा, हाँ, इन तक तो पहुंच रही है। दसवीं जी, क्या कह रहा हूं? क्या बात आई? बात आई कि उदयाभावी क्षय। क्षय 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का? एक तो ऐसा क्षय जो
जो एक बार हो गया तो अब किसी भी कीमत पर उदय में नहीं आएगा। वो एक तो वो क्षय होता है, और एक ऐसा क्षय होता है जिसका अभी वर्तमान में उदय नहीं है। क्या? जिसका अभी वर्तमान में उदय नहीं है, लेकिन कालांतर में उसका उदय आ सकता है। कालांतर समझ गए? कालांतर माने कभी बाद में उसका उदय आ सकता है, तो उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उदय अभावी क्षय। तो ऐसी प्रकृतियां जो मेरे भाव को सर्वथा ढक रही थी, उन प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है, और और उन्हीं प्रकृतियों का भविष्यकालीन सद अवस्था रूप उपशम है। वही प्रकृतियां भविष्य काल में उदय में आ सकती हैं, लेकिन अभी वो दबी हुई हैं, उनका उपशम है। और देशघाती प्रकृति का उदय है। क्या है? देशघाती प्रकृति का उदय है। तो तीन कंडीशन हो गई। सर्वघाती प्रकृतियों का, वर्तमान कालीन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय। जब कर्म की ऐसी स्थिति होती है, उस समय पर आत्मा के जो भाव होते हैं, उन भावों को छायोपशमिक भाव कहते हैं। रीना जी, कुछ पता चला? कुछ समझ में आया कि नहीं? बोलो सुमन जी, कुछ कह रही? एक बार वापस एक बार फिर से चलो। दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। जैसे हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान को ढकने वाली जो कर्म की प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मनःपर्यय ज्ञानावरण है ना, केवल ज्ञानावरण है। तो इनमें से कुछ प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं, जो मेरे ज्ञान को सर्वथा घात करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा सा घात करती हैं और थोड़ा उसका प्रकट रूप होता है, प्रकट होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर आपने एक कपड़ा डाला, है ना, तो एक कपड़ा तो ऐसा है जिससे वो मूर्ति पूरी ढक गई, पूरी ढक गई, और एक कपड़ा ऐसा है कि जिससे कुछ ढकी दिख रही है और कुछ प्रकट दिख रही है। समझ में आया? तो ऐसे ही कर्मों की कुछ प्रकृतियां तो सर्वघाती होती हैं। सर्वघाती का मतलब अपने भाव, उस भाव का सर्वथा घात करने वाली होती हैं। और कुछ प्रकृतियां कैसी होती हैं? कुछ प्रकृतियां थोड़ा सा घात करने वाली होती हैं। तो अब क्षय उपशम में क्या होता है? देखो, क्षय में तो प्रकृतियों का क्षय होता है, ठीक है, और औपशमिक में हमने पढ़ लिया था उनका उपशम होता है, वो दबी रहती है। अब क्षय उपशमिक में आया ना, तो किसी का क्षय, किसी का उपशम, किसी का उदय, तीन स्थिति होती है। मिश्र नाम आ गया ना, मिश्र, क्षय उपशम। तो किसी का क्षय, किसी का उपशम और किसी का उदय। तो जो सर्वघाती प्रकृति थी, उन सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान कालीन, काल लगाना पड़ेगा इसमें, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। कैसा क्षय? जो उदय में नहीं है ऐसा क्षय, ठीक है। और भविष्यकालीन उन्हीं प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम, कि भविष्य में वो उदय में आ सकते हैं, लेकिन अभी वो उपशम है उनका, भी वो दबे हुए हैं। और देशघाती प्रकृतियों का, देशघाती प्रकृतियों का उदय, ठीक है। देशघाती, हमारा मति श्रुत ज्ञान कौन सा ज्ञान है? क्षय उपशम ज्ञान है। क्यों क्षय उपशम ज्ञान है? क्योंकि इसकी जिन प्रकृतियों का सर्वथा ढकना था, उनने किसी ने पूरा ढक दिया, और थोड़ा बहुत प्रकट भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत प्रकट भी दिखाई दे रहा है। इसलिए मति ज्ञान हमारा क्षय उपशम ज्ञान है, श्रुत ज्ञान क्षय उपशम ज्ञान है, अवधि ज्ञान क्षय उपशम ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान क्षय उपशम ज्ञान है। ख्याल में आ गया? तो
वर्तमान कालीन सर्वघाती स्फुरतकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं भविष्यकालीन उन्हीं स्फुरतकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, इन तीन रूप स्थिति के समय आत्मा के जो भाव होते हैं उन भावों का नाम क्या है? उस भावों का नाम क्षय उपशमिक भाव। ठीक है, देखो कई कई चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत ज्यादा हो रही है और आप तक बात नहीं पहुंच रही है। और जब आपका चेहरा खिल जाता है तो हाँ हाँ तो बात पहुंच गई, अब अच्छा लगा, कम से कम कुछ बात लोगों तक पहुंची। तो वो तब संभव है जब सबकी वीडियो दिख रहे हो। जिनके दिख रहे हैं उनमें से कोई तो, किसी का थोड़ा प्रसन्न दिख रहा है, किसी का अच्छा प्रसन्न दिख रहा है, किसी को लग रहा है कि हाँ क्या कह दूं, कुछ समझ में आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है ना, दोनों बातें लगती हैं। चलो कोई बात नहीं, तीन हो गए। अब इसके बाद अगला आता है चौथा, औदैक। ठीक है, औदैक, औदायक नहीं, औदैक, औदैक। अब कर्म औदैक। के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औदैक भाव। जैसे क्रोध कसाय का उदय आया और हमको क्रोध हुआ, तो क्रोध का भाव कौन सा भाव हो गया? औदैक भाव हो गया। औदैक ठीक है, भाव। हमें कुछ ज्ञान प्रकट है और कुछ ज्ञान प्रकट नहीं है, तो हमारा वो ज्ञान क्षय उपशम भाव हो गया। समझ में आया? और जो छायक सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन है, तो वहां दर्शन मोहनी का क्षय हो गया, तो वो छायक सम्यक दर्शन छायक भाव है। समझ में आ गया? और जिसके दर्शन मोहनी का उपशम हुआ है और चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम हुआ है कि ये दब तो गए, माने कचड़ा नीचे दब तो गया, लेकिन गिलास जरा भी हिला तो ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आत्मस्वरूप के निर्णय से वो जो दर्शन मोहनी का कचड़ा था ना, और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी का कचड़ा था, वो नीचे बैठ गया। तो नीचे बैठने वाले समय पर जो भाव होते हैं उन भावों को औपसमिक भाव कहते हैं। ठीक है रश्मि जी? अब वो जो कचड़ा नीचे जम गया था ना, फिर आपने क्या किया? आपने सोचा कि हो ना हो ये हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा, किसी का हाथ लगते ही ये कचड़ा ऊपर आ जाए। तो आपने क्या किया, एक दूसरा गिलास उठाया और वो जो ऊपर ऊपर का साफ जल था वो आपने उस दूसरे गिलास में डाल दिया, जिसमें इतना सा भी कचड़ा नहीं आ सका। इसका मतलब क्या है? उसका क्षय हो गया। तो वो वाला कहां चलेगा? जिसमें कचड़ा बिल्कुल नहीं है, वो छायक भाव। जिसमें कचड़ा है तो लेकिन नीचे दब गया है, वो औपसमिक भाव। और जिसमें कुछ कचड़ा माने बहुत खराब वाला कचड़ा तो दबा है और थोड़ा कुछ कचड़ा ऊपर ऊपर दिख रहा है, वो क्षय उपशम भाव। ठीक है, और अब चौथा आता है कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं। देखो दोनों ओर से परिभाषा याद रखना विमल जी भाई साहब। कौन सी ओर से? जीव के जो भाव चल रहे हैं उन भावों में जब कर्म का क्षय निमित्त कहने में आता है तो वो क्षयक भाव कहलाते हैं। जब उपशम निमित्त होता है तब वो औपशमिक कहलाते हैं। और जब कर्म का किसी का उपशम, किसी का क्षय और किसी का उदय निमित्त होता है तो वो क्षय उपशम कहलाते हैं। और जीव के मुझे क्रोध आया तो कर्म ने नहीं कराया, याद रखना। मैं इसलिए आपको ये दोनों ओर से बात कर रहा हूं शबनम जी। माने क्रोध कसाय रूपी जो कर्म हमने बांधा था उसने जबरदस्ती आपको क्रोध नहीं कराया। लेकिन जब क्रोध आपको हुआ तो आरोप किस पर आया? कसाय पर आरोप आया कि क्रोध का उदय था इसलिए हमको क्रोध का परिणाम आया। समझ में आ गया? ऐसे भावों को बोलते हैं औदैक। क्लियर हो गई बात? फिर औदैक के बाद क्या आएगा? परिणामिक। पारिणा, अंतिम आ गया पारिणामिक भाव। अब पारिणामिक का मतलब है बिल्कुल जिसमें जरा भी गंदगी ना
थी ना साफ हुई। जब थी नहीं तो साफ होने का क्या मतलब है? समझ में आ गया? माने जिसमें ना तो कर्म का उदय, ना उपशम, ना क्षय उपशम, कुछ भी निमित्त नहीं है, जो कर्म निरपेक्ष है, जो कर्म निरपेक्ष भाव है, जिसमें कर्म की जरा भी अपेक्षा नहीं चलती, ऐसे उस भाव को क्या बोलते हैं? ऐसे उस पारिणाम को छाएगा भाव। क्लियर हो गया? पारिणामिक पारिणामिक हाँ वैल्यू। हाँ, सॉरी सॉरी, क्या गड़बड़ कर रहा हूं, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। ठीक है, फिर से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कर्म के उपशम के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं, ऐसा कहो। अथवा ऐसा कहो, जीव के जो भाव हो रहे हैं उन भावों में जब कर्म का उपशम निमित्त होता है तो वो औपशमिक भाव कहलाते हैं। जब क्षय निमित्त होता है, भाव अपनी योग्यता से हो रहे हैं, और उसमें जब वो क्षय निमित्त कहने में आता है तब वो क्षयक भाव कहलाता है। और जब किसी का उपशम, किसी का क्षय, किसी का उदय निमित्त होता है तब वो क्षय उपशमिक भाव कहलाता है। और जब किसी कर्म का उदय निमित्त होता है तो वो औदिक भाव कहलाता है। और जहां कर्म के उपशम, क्षय उपशम, है ना, इनमें से किसी का कोई निमित्त नहीं बनता, स्वाभाविक रूप से जो परिणमन होता है, ऐसा वह भाव पारिणामिक भाव कहलाता है। मैं जीव हूं, इस जीव के जीवत्व भाव में किसी भी कर्म का निमित्त नहीं, लेकिन मुझे क्रोध आया तो कर्म के उदय का निमित्त है। मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी की मिथ्या तो चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी, इनके दबने का निमित्त है। और अगर क्षय उपशम हुआ तो किसी के दबने का, किसी के उपशम होने का, किसी के उदय का निमित्त है। समझ में आ गया? और क्षय हुआ तो क्षय निमित्त हो गया। लेकिन जीवत्व में, कि जीवत्व में किसी भी प्रकार का कर्म आदि निमित्त नहीं होता। मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, तो भव्य अगर मैं हूं तो मेरा भव्यत्वपना किसी कर्म के क्षय के निमित्त से नहीं है। उसमें कोई कर्म की अपेक्षा लागू नहीं पड़ेगी, कर्म निरपेक्ष है वो। समझ में आया? कर्म की अपेक्षा लागू नहीं पड़ेगी उसमें, कर्म निरपेक्ष है। ख्याल में आ गई ना बात? तो जो भाव कर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या मेहता जी? निरपेक्ष का मतलब क्या? जिसको किसी ना को उसमें उदय निमित्त है, ना उपशम निमित्त है, ना क्षय निमित्त है, ना क्षय उपशम निमित्त है। नेचुरल रूप से जो भाव चलते हैं उन भावों को कौन सा? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव कहते। देखो, ये जो जो कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, उस कॉटन के कपड़े के धागे बनते हैं, धागे, है ना। तो कॉटन के कपड़े का जो वाइट धागा बना, निकल के आया, अब वो उसका वाइट पना जो है ना, वो पारिणामिक है। अब आप उसमें नीला कलर कर दोगे तो नीला दिखने लगेगा, पीला कर दोगे तो पीला दिखने लगेगा, काला कर दोगे तो काला दिखने लगेगा। माने उस कपड़े का अथवा उन धागों का कालापना जो है वो उसका नेचुरल भाव नहीं है। नेचुरल भाव तो कौन सा है? सफेद। सफेद वाइट। समझ में आ गया? इसलिए जीवत्व मेरा नेचुरल भाव है, भव्यत्व मेरा नेचुरल भाव है, अभव्यत्व मेरा नेचुरल। पता आपको, अभव्य व्यक्ति को आप कितना भी उपदेश दो, कितना भी समझाओ, वो 3 काल में भव्य बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पारिणामिक भाव है, उसमें किसी का निमित्त, क्षय निमित्त थोड़ी है, क्षय उपशम निमित्त थोड़ी है, उपशम निमित्त थोड़ी है, उदय निमित्त थोड़ी है। वो तो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष है। ख्याल में आ गया? अच्छा, उल्टा कर दो, अगर आज कोई व्यक्ति
सातों व्यसनों में पारंगत हो। विमल जी भाई साहब, पारंगत समझ गए? माने सातों व्यसनों को बहुत अच्छे तरीके से निरतिचार पालन करता हो। किसका? 7 व्यसनों का। ऐसा होगा। है, जुआ भी खेलता हो, शराब भी पीता हो, मांस भक्षण भी करता हो, वैश्यागमन भी करता हो, और शिकार भी करता हो, है ना, परस्त्री गमन भी करता हो। ये सब सातों व्यसनों में पारंगत है। अब उस जीव को देखते ही हम और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो हम उसकी उस वर्तमान पर्याय को देखकर क्या घोषणा कर देंगे? ये तो महा का अभव्य है। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हैं? नहीं। कि आप उसके बाह्य आचरण को देखकर ऐसा घोषणा करते हो, वो आपकी झूठी घोषणा है, गलत है, निराधार है। जो वर्तमान में ऐसा दिखाई दे रहा है वो भी भव्य हो सकता है। अरे जो तीर्थंकर का विरोध कर रहा है मारीची का जीव, छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, किसका विरोध कर रहा है रुचि जी? शंकर परमात्मा का है। और अगर अपने परिवार की ओर से बात करें तो कि पिता का नहीं, दादा। दादा का। पिता के पिता का। वाह रे वाह, पिता के पिता का विरोध कर रहा है। और ऐसा जीव भी भव्य, तीर्थंकर का विरोध करने वाला भी भव्य। हाँ हाँ, उसके माने उसकी वर्तमान की अवस्था को देखकर कोई उसकी भव्यता को नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भव्यता उसका पारिणामिक भाव है, जीवत्व तो उसका पारिणामिक भाव है। और अगर कोई अभव्य है तो लाख उपदेश देकर भी वह भव्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अभव्यता उसका पारिणाम। अच्छा, जीव को कितने वर्षों तक इस शरीर के संयोग में रखें कि जीव अजीव हो जाए? नहीं हो सकता। कि अनादि काल से लेकर आज तक ये शरीर के संयोगों में ही तो रहा है। कहाँ रहा? शरीर के संयोगों के बिना तो केवल सिद्ध दशा में रहता है, और सिद्ध दशा हमारी हुई नहीं। इसका मतलब आज तक हम शरीर के संयोग में ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के जैसा स्पर्श रसगंध वर्णपना मुझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जीवत्व मेरा कौन सा भाव है? जीवत्व मेरा पारिणामिक भाव है, जिसमें कर्म का उदय नहीं चलता, कर्म का उपशम नहीं चलता, कर्म का क्षय नहीं चलता, कर्म का क्षय उपशम नहीं चलता। तो जो कर्मोपाधियों से निरपेक्ष है, ऐसे उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। क्लियर हो गए? ये स्वतत्व क्यों है? क्योंकि ये जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं होते। ये जीव की, आज की वर्तमान लोगों की भाषा में कहें, घर में बंटवारा हो रहा हो, क्या रुचि जी, सुमन जी, घर में बंटवारा हो रहा हो, और जब किसी सारी संपत्ति का बंटवारा हो जाए, 2 भागों में बांट दी जाए, और अब छोटा भाई ये कहे कि भाई साहब, आपने जिस बुद्धि से वो धन कमाया है, वो बुद्धि भी मुझे आधी दो। क्या? कि नहीं नहीं भाई साहब, ये तो मेरी स्वयं की संपत्ति है, ये नहीं बट सकती। ऐसे ही पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आकर हमसे कहें कि अरे अरे अरे, इतने दिनों से हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, है ना, जरा अपना ज्ञान मुझे दे दो ना। ज्ञान मेरा, जीवत्व मेरा जो है, वो मेरा वैभव है, वो मेरी स्वयं की संपत्ति है, वो मेरा पर्सनल भाव है। उसको कोई छीन नहीं सकता, बदल नहीं सकता, छोड़ा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये सब क्या है? इसलिए मेरे स्वतत्व है, ये जीव के स्वतत्व। ख्याल में आ गया? औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयिक परिणाम पहुंचा। इस तरीके से आज हम सभी ने अपना प्रश्न पत्र सॉल्व किया, और साथ ही साथ ये पहले सूत्र की चर्चा की।
शेष चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। कल हम लोग 3-4 सूत्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर कितने होते हैं केवल ही जाने, है ना। लेकिन हम संकल्प करते हैं कि हम 4-5 सूत्र पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पाठ्यक्रम के साथ भी बढ़ना है ना। चलिए, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। जा जय जय वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक जमो सदा रेत हूँ। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र सभी को।